Hello, good morning children. Once again I welcome you all in English compulsory class. Beta, we were doing chapter number 2, that is we are not afraid to die if we can all be together. ठीक है, written by गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने देखा कि जो राइटर है ही इज़ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन. ठीक है, वो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और उनका एक बेटा है, एक बेटी है एंड वाइफ मैरी जो है वो प्लाईमुथ इंग्लैंड से अपनी जो है सी जर्नी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और बिल्कुल ठीक वैसी ही जर्नी वो करना चाहते थे जैसे कि 200 ईयर्स पहले जो है कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी. ठीक है, वैसी जर्नी करना चाहते थे. उन्होंने अपनी एक वेव वॉकर नाम की बोट बनाई. ठीक है, शिप बनाई जो कि 23 मीटर्स की थी, लंबी थी, 30 टन की थी और वुडन लकड़ी की बनी हुई थी. ठीक है, और उसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बनाया और कई महीने उसके ऊपर बिताए. उसको अच्छे से अच्छे जो है ख़राब से ख़राब मौसम में भी उसको टेस्ट करा. अब उन्होंने फर्स्ट जो उनकी जर्नी थी 3 साल की, जैसे उन्होंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कंफर्टेबली आराम से चली. ठीक है, 1,05,000 किलोमीटर्स तक वो बड़े आराम से चली. ठीक है, जब तक कि वो अफ्रीका के केप टाउन के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचे. ठीक है, अब उन्होंने ईस्ट में आगे बढ़ने से पहले अमेरिकन लैरी विजर और स्विस सेगर को जो है अपने साथ में ले लिया, 2 क्रूमैन, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि सदर्न इंडियन ओशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे ख़राब सी मानी जाती है, इसीलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उनकी हेल्प कर सके. ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 14, सेकेंड पेज. ठीक है, On our second day out of Cape Town, we began to encounter storm gales. अब जो हमारा दूसरा दिन था, ठीक है, जो हमारा दूसरा दिन था केप टाउन में पहुंचने के बाद में, अब हमने जो है एनकाउंटर का मतलब सामना करना, हम स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब ऊंची ऊंची हवाओं का जो है, हमने तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया. कि जो हमारा सेकेंड डे था, सेकेंड डे बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली. कई हफ्तों तक जो है वो लगातार चलती रही. गेल्स डिड नॉट वरी मी. हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. लेकिन जो लहरों की जो साइज़ थी, जो ऊंचाई थी, वो अलार्मिंग थी, चौंका देने वाली थी. अप टू 15 मीटर्स उनकी ऊंचाई जो थी लहरों की, वो 15 मीटर तक लंबी थी. एज हाई एज आवर मेन मास्ट. उतनी ही लंबी थी जितनी कि हमारा शिप का जो मेन मास्ट था. मास्ट होता है ना आगे का हिस्सा, मस्तूल जिसे बोलते हैं. ठीक है, आगे का हमारा शिप का जितना ऊंचा हिस्सा था उतनी ही ऊंची जो है वो लहरें थी. December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town. Despite auspicious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. अब बोलते हैं कि 25 दिसंबर आया. ठीक है, 25 दिसंबर आया तो 3,500 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ पहुंच गए थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ख़राब मौसम के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा छुट्टी भरा जो है वहाँ पर क्रिसमस का दिन बताया. ठीक है, और क्रिसमस की जो ट्री है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसके साथ में मनाया उन्होंने. ठीक है, न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. अब नया साल का दिन मतलब कि 1 जनवरी भी जो है मौसम में कोई चेंज नहीं लेकर आया. बट वी रीज़न डैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. और हम लोगों ने ऐसे उम्मीद करी कि मौसम जल्दी ही अच्छा हो जाएगा. ठीक है, मौसम जल्दी ही बदल जाएगा. मौसम बदला भी, लेकिन और ज़्यादा ख़राब के लिए बदला, और ज़्यादा ख़राब हो गया. यहाँ तक बच्चे समझ में आया कि जो उनकी देखो फर्स्ट जो 3 इयर्स की उनकी जर्नी थी, प्लान जर्नी, वो बिल्कुल ठीक स्मूथली चली. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जब तक वो केप टाउन के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचे. अब उन्हें ईस्ट में बढ़ना था. ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने 2 क्रूमैन को साथ ले लिया. अब जो उनका सेकंड डे था केप टाउन में, ठीक है, तो उस दिन बहुत जो है तेज़ हवाएं चलने लगी, कई हफ्तों तक कंटिन्यूसली चलती रही. अब वो कहते हैं कि मुझे हवाओं की चिंता नहीं थी, लेकिन जो वेव्स थी ना, जो लहरें थी, वो बहुत अलार्मिंग थी, चौंका देने वाली थी. क्योंकि वेव्स की जो हाइट थी वो 15 मीटर्स तक ऊंची थी, उतनी ही ऊंची थी जितनी कि उनकी शिप का मेन मास्ट था. अब दिसंबर 25 आया, हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर छुट्टी बिताई. ठीक है, अब नया साल का जो 1 जनवरी जो था वो भी मौसम में कोई चेंज नहीं लेकर आया. ठीक है, उन्होंने उम्मीद करी कि मौसम बदल जाएगा. मौसम बदला भी, लेकिन बहुत ख़राब के लिए बदला. ठीक है, At dawn on January 2nd, the waves were gigantic. अब 2 जनवरी के दिन लहरें बहुत ही जिजनेटिक का मतलब बहुत बड़ी, विशाल जिसे बोलते हैं. ठीक है, अब डॉन का मतलब था सुबह, भोर का टाइम. ठीक है, 2 जनवरी को सुबह के टाइम वेव जो थी वो बहुत ही विशाल थी.
वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। ठीक है, हम जो है वो कहते हैं कि हम तूफान में काम आने वाले छोटा जो स्टॉर्म जिब होता है, पाल जिसे बोलता है, ठीक है, उसके साथ में जर्नी कर रहे थे और जो है 8 जो है सी मील की गति से जो है तेज शिप जैसे हम आगे बढ़ रहे थे। अब वो कहते हैं 2 जनवरी के दिन जो वेव्स थी वो बहुत ही जो है विशाल थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, और हम जो है जो तूफ़ान के टाइम है, स्टॉर्म के टाइम पर जो जिप काम में आती है, जो जिसे पाल बोलते हैं, ठीक है, उसी के साथ में हम कर रहे थे। ठीक है, उसी के साथ में हम जर्नी कर रहे थे और केवल जो हमारी स्पीड थी वो 8 नॉट्स की थी, 8 जो है मील की स्पीड से हम जो है चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। अब जैसे जैसे शिप हमारी आगे बढ़ रही थी, ठीक है, लहरों का सामना कर रही थी, तो हम देख पा रहे थे कि बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा था कि समुद्र हमारी तरफ आ रहा हो। ठीक है, समुद्र की लहरें जो हैं हमारी तरफ उमड़ती हुई आ रही हो। एंड एज द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो सी की जो आवाज़ थी वो हमारे कानों में बहुत दर्दनाक थी। स्प्रे की आवाज़ आ रही थी, मतलब कैसे बेटा, हवा जब चलती है तो साए साए की हवा आवाज़ आती है ना, ठीक है, बहुत तेज़ हवाओं की आवाज़ आती है, तो वैसे ही जो हवाओं की आवाज़ थी वो बहुत तेज़ हमारे कानों में जो है दर्द पहुंचाने वाली थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern। अब वो कहते हैं कि हमने शिप की जो है स्पीड को कम करने के लिए हमने क्या करा कि जो स्टॉर्म में जो जिप काम में आती है हमने उसको नीचे गिरा दिया और जो शिप है उसके स्टर्न के चारों तरफ, स्टर्न होता है जो पीछे के साथ है, उसके चारों तरफ हमने क्या करा, रस्सी बांध दी, रस्सी का फंदा जो है वो बांध दिया। अब वो कहते हैं कि हमने शिप की स्पीड को कम करा, उसके लिए हमने स्टॉर्म जिप को तो नीचे गिरा दिया और शिप के चारों तरफ हमने रस्सी जो है वो बांध दी। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर एक चीज़ को दोबारा बांधा, दोगुना कर दिया। ठीक है, went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skins and life jackets and waited। और कहते हैं कि जितनी भी बचने की चीज़ें होती हैं जैसे कि रस्सियाँ थी वो बांध ली, ठीक है, और ये अपने वाटर में पहनने वाले जो कपड़े थे, ठीक है, वो हमने ले लिए, जो जैकेट्स वगैरह थी वो पहन ली और इंतज़ार करने लगे। अब उनके पास में और कोई चारा ही नहीं था इंतज़ार करने के अलावा, तो जितनी भी मतलब कि स्टॉर्म से, तूफान से बचने के लिए जो चीज़ें थी उन्होंने क्या करा, उन सबको जो है लीला उन सब की तैयारी जो है वो शुरू कर दी।